हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स, गुड इवनिंग्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर और मैं हूं विजय दिवाकर और आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं गणित के सभी सवालों का, सभी आईएमपी सवालों का, परीक्षा में आने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो हल। तो हम बात करेंगे आज गणित कक्षा 10वीं अध्याय तीसरा एक चर का द्विघात समीकरण के अंतिम प्रश्नावली 5 में हम पहुंच गए हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सवालों का वीडियो लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके सभी सवालों का वीडियो लिंक पार्ट 1 से लेकर के बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, उन सारे लिंक को आप टच करके हर सवाल को आप देख सकते हैं। जितने भी एमपी क्वेश्चन हैं उन सब का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर प्रश्न पहला है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल निम्नानुसार है। यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग मूल हमको दे दिया है, उत्तर दे दिया है, उत्तर से प्रश्न की ओर जाएंगे, अर्थात उत्तर की सहायता से हम वर्ग समीकरण बनाना सीखेंगे। देखो यहां पर मूलों का योग दे दिया है, यहां पर ऋण 4, मतलब दो मूल को गुणा करने में ऋण 4 आती है और दोनों उत्तरों का गुणनफल है यहां पर ऋण का 12। तो वर्ग समीकरण बनाइए बोला है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। आपके लिए एक सूत्र बता रहा हूं मैं वर्ग समीकरण बनाने का। ध्यान दीजिए, एक्स का वर्ग ऋण मूलों का योग गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये जो फार्मूला है बहुत काम की फार्मूला है। इस समीकरण की सहायता से, इस फार्मूला की सहायता से आप इसका उत्तर बनाएंगे। चलिए बताता हूं, यहां पर एक्स का वर्ग है, एक्स वर्ग रखिए, मूलों का योग लिखा है, यहां योग है हमारे पास ऋण का 4, तो यहां ऋण का 4 डाल दीजिए, गुणित का एक्स, मूलों का गुणनफल लिखा है यहां पर, तो मूलों का गुणनफल है ऋण का 12 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। एक्स का वर्ग ऋण ऋण का गुणा धन 4 हो गया और ये धन ऋण का गुणा हो गया ऋण का 12 बराबर 0। ये आ गया आपका वर्ग समीकरण जिसके मूलों का योग गुणनफल ये है। इस तरह से आपको बनाना है, ये परीक्षा में आ सकता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। छोटे नंबरों में, कम नंबर 2 नंबर के सवाल में अक्सर पूछे जाएंगे ऐसे सवाल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसी का चौथा सवाल है, मूलों का योग दे दिया, गुणनफल दे दिया है, तो हमको क्या करनी है, वर्ग समीकरण बनाना है यहाँ पर। तो वर्ग समीकरण बनाने का जो सूत्र है वो आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्स का वर्ग ऋण करना है आपको, मूलों का योग करनी है, फिर उसके बाद करना है मूलों का गुणनफल, तो फिर उसके बाद बराबर 0 कर दीजिए और इसमें आप पुट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स का वर्ग ऋण मूलों का योग है 4/9 गुणित एक्स और मूलों का गुणनफल है यहाँ पर 1 बराबर 0। चाहो तो आप इन सब का लघुत्तम 9 ले लीजिए, 1 को 9 से भाग देंगे 9 आएगा, 9 को गुणा इसके साथ कर दीजिए 9 एक्स का वर्ग, 9 से 9 भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 4 के साथ कर दीजिए 4 एक्स हो गया, 9 को 1 से भाग देंगे 9 आएगा, 9 1 9 बराबर 0 हो गया। फिर उसके बाद इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 9 एक्स का वर्ग ऋण 4 एक्स धन 9 बराबर 9 शून्यम शून्य। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, वर्ग समीकरण निकल गया। तो इस तरह से आपको सभी सवाल को बनानी है। तो हम आपको फिर से आपको नए क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न दूसरा की बात करते हैं, ये भी सुपर मोस्ट एमपी सवाल है। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। देखिए यहाँ 7 और 4 खाली मूल है, मतलब पहला मूल है यहाँ पर, ये पहला मूल हो गया आपका। पहला मूल को चाहो तो आप अल्फा कह सकते हैं यहाँ पर 7, और जो दूसरा मूल है यहाँ पर उसको हम बीटा भी कह सकते हैं, उसका मान हो गया यहाँ पर 4। तो इस 7 और 4 उत्तर है। अब इस उत्तर की सहायता से प्रश्न बनाना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप मूलों का योगफल निकाल लीजिए पहले से, या तो डायरेक्ट सूत्र में भी रख सकते हैं। मूलों का योग अगर हम निकालेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो 7 में 4 को जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा, और फिर उसके बाद मूलों का गुणनफल भी आप पहले से निकाल करके रख लीजिए। अल्फा गुणित बीटा बराबर 7 गुणित 4, 7 चौक हो जाएगा 28। अब वर्ग समीकरण बनाने का जो सूत्र है उसमें रख दीजिए। वर्ग समीकरण बनाने का जो सूत्र है वो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। एक्स का वर्ग ऋण, यहाँ पर आएगी मूलों का योग, फिर उसके बाद गुणित एक्स, फिर उसके बाद आती है मूलों का
गुणनफल और सब के बराबर रहती है 0। इसमें पुट कर दीजिए ये जो मान निकल करके आया है x का वर्ग ऋण मूलों का योग निकला है यहाँ पर 11x और मूलों का गुणनफल आया है यहाँ पर 28 बराबर 0। हो गया आंसर आपका। बस इतना ही करना है। भाभैया जी अगर आप इस वक्त हमारे चैनल देख रहे होंगे तो ये जो रूल्स है इसको आप ध्यान दीजिएगा। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र है आपके लिए। इस सूत्र में आप ये मान भरिए, बिल्कुल आंसर निकल करके आएगी। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इस सवाल को हम आपके लिए बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला मूल है, दूसरा मूल है। आप पहले मूलों का योग निकाल लीजिए। मूलों का योग बराबर हो जाएगा 6 धन वर्गमूल 5 में आप फिर जोड़ दीजिए 6 ऋण वर्गमूल 5 को। ये और ये कट गया, 6 और 6 हो गया आपका 12। इसी तरह से मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। यहाँ पर मूलों का गुणनफल मतलब 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5 दोनों का गुणा करना है यहाँ पर। तो a धन b a ऋण b के सूत्र से ये 6 का वर्ग हो जाएगा और ये वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग 36, वर्गमूल 5 का वर्ग 5, 36 में 5 चला गया तो 31 हो गया। अब क्या करनी है आपको, वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र में रख दीजिए। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र क्या सूत्र है, अभी अभी हमने लिखा कि x का वर्ग ऋण मूलों का योग गुणित x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ पर x का वर्ग मूलों का योग मतलब हो जाएगा आपका 12 गुणित x और मूलों का गुणनफल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 31 बराबर 0। हो गया आंसर। तो इतनी मेहनत से आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत है यहाँ पर, क्योंकि बनाने के बाद यूट्यूब में फिर अपलोड करना पड़ता है। अपलोड के लिए फिर पैसा लगता है उसमें, तब कहीं जा कर कि ये यूट्यूब चैनल में जैसे मान लीजिए अगर हम आधे घंटे का अगर वीडियो डालेंगे तो लगभग उसमें 100 रुपये ख़त्म हो जाती है। तो कुल मिला करके आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम 4 वीडियो भी डालेंगे तो 100 रुपये हमारा खर्चा हो रहा है। तो हम चाहते हैं आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री में बन रही है। तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से हमारे चैनल का। दूसरी बात है, हम जो बना रहे हैं बिल्कुल रूम के अंदर बैठ करके बिल्कुल पंखा बंद करके बनाया जाता है, क्योंकि पंखा चालू करेंगे तो पंखे की घरघराहट की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल रूम बंद करके बिल्कुल बहुत सारे लाइट जला करके भयंकर गर्मी में बनाना पड़ता है इसको, क्योंकि बिना पंखे के बहुत सारे लाइट की गर्मी में सबसे पहले बैठ कर तैयारी करने के बाद इसको बनाया जाता है। मतलब बिल्कुल वीडियो बनाने में पसीना पसीना हो जाता है वीडियो बनाने वाला जो टीचर है अर्थात मैं। तो यहाँ पर इतनी मेरी मेहनत जो लग रही है इसको आप बेकार मत होने दीजिए और आप लोग मस्त पढ़िए आराम से और अच्छे परसेंट लाइए आप लोग। यही हमारी दुआएं हैं, भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर कि आप सभी का परसेंट अच्छा है, आप सफल हो सकें। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम बनाते हैं आपके लिए।